रहस्य में दफन हो गई सारा की मौत, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमनमणि त्रिपाठी ने घर वालों की मर्जी के बिना संभ्रांत परिवार की लड़की सारा सिंह से कोर्ट मैरिज तो कर ली, लेकिन बाद में ऐसे क्या हालात हुए कि वह उससे किनारा करने की सोचने लगा। फिर एक दिन पौ फटते ही सूरज की किरणें धरती को चूमने लगी थीं। चिड़ियों के मधुर कलरव से फिजाएं गूंज उठी थीं। कलियां भी मुस्कान बिखरने लगी थीं, तो वहीं चंचल मकरंद कलियों पर मंडराने लगे थे। चिड़ियों के मीठे स्वर जब सारा के कानों से टकराए तो वह अंगड़ाइयां लेती हुई बिस्तर से उतरी और तरोताजा होने के लिए गुसलखाने की ओर बढ़ी। कुछ देर बाद वहां से लौटी तो दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर दौड़ाई। उस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे। फिर एक नजर घर में दौड़ाई। घर के बाकी लोग सो रहे थे। फटाफट तैयार होकर उसने नाश्ता किया। उस समय वह बहुत खुश थी। बार बार दीवार घड़ी पर नजर डालकर वह दरवाजे से ही सड़क की तरफ इस तरह से देखती जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। दरवाजे से आकर वह बेचैनी से लॉन में चहलकदमी करने लगती। उसकी जूतियों की खटपट से सारा की मां सीमा सिंह की नींद टूट गई। बेटी को अलसुबह तैयार हुआ देखकर उन्होंने उससे पूछा, बेटी इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? रात तुमने मुझे बताया नहीं कि सुबह तुम्हें कहीं जाना है। जी माँ, मैं बताना भूल गई थी। दरअसल बात यह है कि शादी की दूसरी सालगिरह पर अमन ने दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला जाने का कार्यक्रम बनाया है। आज हम पहले दिल्ली जाएंगे, फिर वहां से आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है बेटा, जाओ, पर इतना लंबा सफर तुम कैसे तय करोगे? सीमा सिंह बोली, माँ, हमने इस बार कार से जाने का मन बनाया है। सारा माँ को बता रही थी कि उसी समय उसे दरवाजे के बाहर किसी गाड़ी के आने की आवाज आई। वह कमरे से दरवाजे की तरफ गई। वहीं से वह चहक कर बोली, माँ गाड़ी आ गई। सीमा सिंह ने बाहर की तरफ देखा तो एक कार के पास सफेद कमीज पहने दामाद अमनमणि त्रिपाठी खड़ा था। सारा अपना सूटकेस उठाकर मां को बाय कहती हुई घर से निकलकर सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार नंबर UP 53 BR 0060 में जाकर बैठ गई। सास को बाय बाय करके अमनमणि वहां से चला गया। इसके बाद अमनमणि ने कार दिल्ली की ओर दौड़ा दी। यह बात 9 जुलाई 2015 की है। सीमा सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर के घोसडिया चौराहे के पास स्थित आलीशान कोठी में अपने परिवार के साथ रहती थीं। उनके परिवार में 4 बच्चे थे, जिनमें बेटी सारा तीसरे नंबर की थी। सीमा सिंह के पति अशोक कुमार सिंह की कई साल पहले स्वाभाविक मौत हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सीमा सिंह के कंधों पर आ गई थी। सीमा सिंह कोई मामूली हैसियत वाली महिला नहीं थीं। वह अधिवक्ता के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की सदस्य भी थीं। वह एक रईस खानदान की बहू थीं। धन-दौलत की उनके घर में कोई कमी नहीं थी। बेटी सारा चंचल और बला की खूबसूरत थी। अपने आजाद ख्याल के चलते ही सारा सिंह ने कद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी से अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में 27 जुलाई 2013 को शादी की थी। शादी की दूसरी सालगिरह को यादगार बनाने के लिए वह पति के साथ घूमने निकली थी। वैसे सारा लंबी दूरी की यात्रा हवाई जहाज से ही करती थी, लेकिन आज लंबे सफर के लिए कार से निकलने पर सीमा सिंह को हैरानी हुई। उसी दिन सीमा सिंह अपने बच्चों के साथ दोपहर का खाना खा रही थीं कि उसी बीच उनके छोटे बेटे सिद्धार्थ सिंह के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आई। सिद्धार्थ ने जैसे ही उस कॉल को रिसीव किया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कुछ क्षण बाद उसी नंबर से फिर कॉल आई। सिद्धार्थ ने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया है। इतना कहने के बाद दूसरी ओर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सिद्धार्थ कुछ समझ नहीं पाया।
उसने मोबाइल मां की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि किसी ने फोन करके बताया है कि बहनोई का एक्सीडेंट हो गया है। बेटे के मुंह से एक्सीडेंट की बात सुनकर सीमा अचंभित हुई, क्योंकि अमनमणि के साथ उनकी बेटी सारा भी थी। बेटी की चिंता करते हुए वह उसी नंबर को रिडायल करने लगी जिस नंबर से बेटे के मोबाइल पर फोन आया था। वह नंबर मिला ही रही थी कि उसी दौरान उनके मोबाइल पर सारा के मोबाइल से कॉल आई। सीमा सिंह ने झट कॉल रिसीव करके कहा, बोलो बेटा सारा। क्या हुआ मम्मी? सारा नहीं, मैं अमन बोल रहा हूँ। रोते हुए अमन बोला, मम्मी हमारे साथ बड़ी दुर्घटना घट गई है, रो मत बेटा, बताओ क्या हुआ? सीमा सिंह बोली, मम्मी जी सारा अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा। इतना कहकर अमनमणि बिलख बिलख कर रोने लगा। बेटी की मौत की खबर सुनकर सीमा सिंह एकदम सन्न रह गईं। वह बोली, यह तुम क्या कह रहे हो? रोते रोते अमनमणि त्रिपाठी ने उन्हें बताया कि फिरोजाबाद के पास सिरसागंज इलाके में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह झूठ है। कहते हुए वह भी रोने लगी। बहन की मौत की खबर पर सिद्धार्थ की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। सिद्धार्थ ने यह खबर बड़े भाई हर्ष को भी फोन करके दे दी। वह शहर में किसी काम से निकला था। बड़े बेटे के घर आने के बाद सीमा सिंह बेटे व अपने शुभचिंतकों के साथ फिरोजाबाद के लिए रवाना हो गईं। शाम करीब 6 से 7 बजे वह फिरोजाबाद के सिरसागंज थाने पहुंच गईं। थाना प्रभारी अतर सिंह से उन्होंने बेटी और दामाद के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था। सारा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी गई है और अमनमणि को ऋषि कुमार पांडेय के अपहरण वाले मामले में हिरासत में ले लिया गया है। सीमा सिंह दामाद से मिलना चाहती थीं, लेकिन थाना प्रभारी ने मिलने से मना कर दिया। सीमा सिंह की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि पुलिस उन्हें दामाद से मिलने क्यों नहीं दे रही है। वह अमनमणि से मिलकर जानना चाहती थीं कि आखिर यह दुर्घटना कैसे हुई। उनके काफी अनुरोध करने के बाद पुलिस ने उन्हें अमनमणि से मिलने की इजाजत दी। अमन को एक कमरे में कैद करके रखा गया था। अमन ने सीमा सिंह को बताया कि गाड़ी तेज गति से जा रही थी कि अचानक सामने से साइकिल सवार एक लड़की आ गई। उस लड़की को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटी खाकर गिर गई और सारा सदा के लिए चिरनिद्रा में चली गई। दामाद की बात सीमा सिंह के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि दुर्घटना में अमनमणि को भी थोड़ी बहुत चोट आनी चाहिए थी, लेकिन उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी ही लगी हुई थी, जबकि वह खुद भी उसी कार में था। सीमा सिंह को तब और आश्चर्य हुआ जब उन्हें थाने में ही अमनमणि त्रिपाठी के बाबा पूर्व विधायक श्याम नारायणमणि त्रिपाठी सहित गोरखपुर के उसके तमाम शुभचिंतक मिले। यह आश्चर्य की बात इसलिए थी कि गोरखपुर से फिरोजाबाद वे लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। इससे सीमा सिंह को लगने लगा कि यह दुर्घटना नहीं हो सकती, बल्कि उनकी बेटी सारा को सुनियोजित तरीके से मारा गया है। अमनमणि त्रिपाठी समाजवादी पार्टी का नेता था, इसलिए सूचना मिलते ही मीडिया से जुड़े लोग वहां पहुंच गए। मीडिया ने इस मामले को खूब उछाला, जिससे यह मामला हाई प्रोफाइल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही सारा के मामा एस.के. रघुवंशी, जो अखिलेश सरकार में गृह सचिव के पद पर तैनात हैं, वह भी मौके पर पहुंच गए। उन्हें भी कार दुर्घटना पर संदेह हो रहा था। सारा सिंह के मायके वाले उसकी मौत को साजिश के तहत की गई हत्या मान रहे थे। 2 दिनों बाद सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली, जिसमें सारा की मौत की वजह सिर और छाती में आई बड़ी चोट बताई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के 9 दिनों बाद सीमा सिंह ने फिरोजाबाद के एसएसपी पीयूष श्रीवास्तव से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें एक तहरीर देते हुए कहा कि उनकी बेटी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत मारा है। उस तहरीर के आधार पर एसएसपी ने सिरसागंज थाने में भादमवी की धारा 498
302 120 बी के तहत अमनमणि त्रिपाठी, उसके पिता अमरमणि त्रिपाठी, मां मधुमणि त्रिपाठी आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। सपा के युवा नेता अमनमणि त्रिपाठी और रसूख खानदान की बेटी सारा सिंह की दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती के रास्ते वे पति पत्नी के रिश्ते में कैसे बंधे? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें इनके अतीत के पन्नों में झांकना होगा। 30 वर्षीय अमनमणि त्रिपाठी पूर्व मंत्री और मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन सजा काट रहे सपा के कद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी का बेटा है। अमनमणि के अलावा उनकी 2 बेटियां थीं। अमनमणि दूसरे नंबर का था। अमरमणि त्रिपाठी की दोनों बेटियों को राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन बेटा अमनमणि त्रिपाठी पिता की राजनीतिक विरासत को आगे संभाल कर रखना चाहता था। पिता से ही उसने राजनीति के सारे गुर सीख लिए थे। इसमें उसके बाबा पूर्व मंत्री श्याम नारायणमणि त्रिपाठी भीष्म पितामह के रूप में उसके साथ रहे। धीरे धीरे अमनमणि का राजनीतिक कद बढ़ता गया। वह भी पिता के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मीपुर में लोगों का चहेता बनता गया। इससे अमनमणि लोकसभा चुनाव लड़ने की जुगत में लग गया। उसकी मेहनत रंग लाई और पिछले लोकसभा चुनाव में उसे टिकट भी मिल गया, लेकिन उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसके पिता के राजनीतिक बैरी कांग्रेस के कद्दावर नेता अखिलेश सिंह ने बाजी मार ली। चुनावी जंग में अमनमणि के साथ उसके खास दोस्त अमित कुमार उर्फ मानू पांडे, संदीप त्रिपाठी, रवि शुक्ला, गौरव त्रिपाठी, संतोषमणि त्रिपाठी, आशीष शाही, राज त्रिवेदी, त्रिपुरारी मिश्रा, अनूप शंकर पांडे, पंकज तिवारी, राजीव ऋषि तिवारी, केसी पांडे, अरुण शुक्ला और अमरदीप शुक्ला ने जी जान से मेहनत की। ये हर वक्त साये की तरह उसके पीछे पीछे चलते रहे। अमनमणि त्रिपाठी फेसबुक का शौकीन था। बात वर्ष 2012 से 13 की है। फुर्सत के समय वह अपना काफी समय सोशल साइट फेसबुक पर बिताता था। सारा सिंह भी फेसबुक पर दोस्तों से बातें करती रहती थी। अमनमणि त्रिपाठी ने फेसबुक पर सारा सिंह का फोटो देखा तो उसकी खूबसूरती पर वह ऐसा लट्टू हुआ कि उसने उसी समय उसे अपने दिल में बसा लिया। अमनमणि त्रिपाठी के सबसे करीबी कहे जाने वाले व्यवसायी मित्र दयालमुनि पांडे थे। उसने दयालमुनि पांडे को सारा सिंह का फोटो दिखाते हुए अपने मन की बात बताई। दयालमुनि पांडे सारा सिंह को अच्छी तरह से जानते थे, लिहाजा एक दिन उन्होंने सारा सिंह और अमनमणि का आमने सामने परिचय करा दिया। उसके बाद अमनमणि और सारा सिंह के बीच दोस्ती हो गई। बताया जाता है कि सारा सिंह की एक व्यवसायी से शादी पक्की हो चुकी थी। उसी बीच अमनमणि और सारा सिंह के बीच दोस्ती की जड़ें गहराई तक पहुंच रही थीं। लखनऊ में अमरमणि त्रिपाठी की लॉरेंस टेरेस, हजरतगंज में आलीशान कोठी थी। गोरखपुर छोड़कर अमनमणि त्रिपाठी लखनऊ रहने लगा। उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। अमनमणि सारा को पागलपन की हद तक चाहने लगा था। सारा भी उस पर जान छिड़कती थी। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वह उस पर दोनों हाथों से पानी की तरह दौलत बहाने लगा था। उस पर इतना पैसा खर्च कर दिया कि उसका हाथ खाली हो गया। वह उसे बहुत ज्यादा चाहता था। उससे सारा की दूरियां सही नहीं जाती थीं। वह जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता था। सारा का भी हाल कुछ ऐसा ही था। सारा ने अपनी प्रेम कहानी मां से बताई तो सीमा सिंह चौंक गईं। उन्होंने बेटी से कहा, क्या तुम अमरमणि त्रिपाठी के बारे में जानती हो? वह मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ऐसे आदमी से मैं रिश्ता कतई नहीं जोड़ सकती। मां का टकासा जवाब सुनकर सारा असमंजस में पड़ गई कि वह क्या करे। उसने यह बात अमनमणि को बताई तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि लोग उसके परिवार के बारे में बिना सिर पैर की बातें करते हैं। उसने सारा से कह दिया कि वह उसे बेपनाह मोहब्बत करता है और शादी उसी से करेगा।
उसके बाद वह सारा पर शादी का दबाव बनाने लगा। सारा भी अमनमणि को चाहती थी, लेकिन माँ वाली बात से वह फैसला नहीं ले पा रही थी। अंत में उसने अमनमणि के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर ही लिया। इसके बाद 27 जुलाई 2013 को अलीगंज के आर्य समाज मंदिर में अमनमणि ने सारा सिंह से विवाह कर लिया। उस विवाह में अमनमणि के गांव के 2 दोस्त गवाह के रूप में मौजूद थे। दोनों ने ही इस शादी की भनक अपने घर वालों तक को नहीं लगने दी। शादी के 10 दिनों बाद अमनमणि त्रिपाठी सारा से मिलने उसकी आलीशान कोठी पर पहुंचा। उस वक्त सीमा सिंह घर पर मौजूद थीं और सारा अपने कमरे में थी। अपने यहां अमनमणि को देखकर सीमा चौंक गई। वह सीमा सिंह से बोला, आंटी सारा कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। लेने सीमा सिंह चौंकते हुए बोली, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारा उस पर कोई अधिकार हो। हाँ अधिकार है, तभी तो कह रहा हूँ। वह मेरी पत्नी है, यकीन न हो तो यह देख लो। कहकर उसने अपनी पैंट की जेब से मोबाइल फोन निकाला और उसने मंदिर में सारा के साथ की गई शादी की फोटो दिखाए, जिसमें वह सारा की मांग में सिंदूर भरता हुआ नजर आ रहा था। फोटो देखकर सीमा सिंह को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सारा को आवाज दी। मां की आवाज सुनकर सारा आई। उन्होंने अमनमणि द्वारा दिखाए फोटो के बारे में पूछा तो सारा ने सारी बात बता दी। बेटी का जवाब सुनकर उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। बेटी को जो करना था सो वह कर चुकी थी। बात को तूल देने के बजाय सीमा चुप रहीं और अंत में उन्होंने उस रिश्ते को मजबूरी में स्वीकार कर लिया। लेकिन बेटी के इस फैसले से वह खुश नहीं थीं। समाज में सीमा सिंह की भी अपनी इज्जत थी। इस इज्जत को बनाए रखने के लिए वह सामाजिक रीति रिवाज से यह शादी करना चाहती थीं। इस संबंध में बात करने के लिए वह गोरखपुर पहुंचकर मेडिकल कॉलेज में अमनमणि के माता पिता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि से मिली। सीमा सिंह ने उनसे अमनमणि और सारा द्वारा कोर्ट में शादी करने की बात बताई तो वे भड़क गए। उन्होंने साफ कह दिया कि यह शादी हरगिज मंजूर नहीं है। सीमा के साथ अमनमणि भी था। बेटे की इस करतूत पर अमरमणि ने वहीं पर बेटे के 2 से 4 थप्पड़ भी जड़ दिए। बात न बनने पर सीमा सिंह वहां से वापस लखनऊ लौट गईं। अमनमणि भी उन्हीं के साथ लखनऊ आ गया। मां बाप से नाखुश अमनमणि 4 महीने तक गोरखपुर नहीं लौटा।